पढ़ेंगे 13वां अध्याय, गिनती का 13वां अध्याय और 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। 13 का 1 और 2। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान के पुरुष हों। क्या हालेलुया। परमेश्वर ने यह हुक्म जारी किया। क्योंकि परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर बड़े लंबे समय से जंगल में जब उनको लेकर चला, बड़े लंबे समय से उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट को देखता आया। मैं फिर बोल रहा हूं, वचन की गहरी बात को समझने से पहले जरा इस बात पर ध्यान दें। परमेश्वर ने बड़े लंबे समय से आश्चर्यक्रम दिखाने के बाद और जंगल में जहां खाने को नहीं था, उनको खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था रेगिस्तान में की। एक भी दिन उन्हें भूखा और प्यासा नहीं होने दिया। इतना लंबा समय होने के बाद भी परमेश्वर ने एक फैसला किया। जरा इस फैसले को आपने बाइबल में पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। उनके लिए इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी परमेश्वर ने एक फैसला किया। और यह बड़ी बात गहरी समझने की है कि परमेश्वर को यह फैसला लेने की क्या जरूरत थी। परमेश्वर को यह फैसला लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर जानता था ये इजरायली है, ये मनुष्य है, इनकी फितरत है और ये बार बार मुझ पर संदेह करते हैं, बार बार मुझ पर संदेह करते और विश्वास में गिर जाते हैं और कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। मैं इनके लिए इतना कुछ करता आया हूं लेकिन ये लोग बार बार संदेह करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक फैसला किया और कहा कि आगे चलने से पहले एक काम कर, कुछ लोगों को मंडली में से चुन ले, कुछ अलग अलग गोत्रों में से प्रधान लोगों को, मतलब लीडर लोगों को चुन ले, जिनके ग्रुप के लोग उनका कहना माने, उनको चुन। और क्या लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश, सब ऊंची बात है कि कनान देश, फिर से के कनान देश, इजराइल की भूमि, जिसे पुराने समय में कनान देश कहा जाता है, वो आज इजराइल है। कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, गिफ्ट, वरदान। जो इजरायली लोग गुलामी के बाद चल कर आए, उनको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया और कहा कि जो देश मैं इन्हें देता हूं, पूरा का पूरा देश, उसका भेद लेने, क्या लिखा, उसका, जरा ध्यान से समझना, उसका भेद लेने तुम मंडली में से कुछ लोगों को चुन ले और पहले लोगों को यहां पर रोक, जहां पर रुके हुए यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 12 लोगों को मंडली में से कुछ लोगों को चुन और उन्हें भेद लेने भेज। और जानते हैं, अलग अलग गोत्रों में से एक एक जन को मूसा ने चुना और वो 12 गोत्रों में से 12 लोग चुने गए। उन 12 लोगों को उस इजराइल देश में भेद लेने भेजा गया। क्या लेने? भेद लेने भेजा गया। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो ये वॉलंटियर्स ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाएं, और जो बच्चे आप वचन के समय बेटे आप प्लीज बैठ जाएं। प्रभु ने कहा, जाओ उसका भेद लेकर आओ और कुछ लोगों को मंडली में से भेज दे। और 12 लोगों को उसने चुना और भेद लेने के लिए भेज दिया। और आगे पढ़ेंगे 17, रुक जा भी नहीं, 13 का 17, इसका 17 वचन पर 17। उनको कनान देश का भेद लेने के भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ। हालेलुया। पहले किसने कहा? परमेश्वर ने। और फिर उन लोगों को चुनने के बाद मूसा ने कहा, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजने के समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण से होकर जाओ। 18 पर 18, और पहाड़ी देश में जाकर
उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बहुत बसे हुए लोगों को भी देख लो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। रुको, क्या कहा मूसा ने? सबसे पहले तो ये ध्यान से आप समझें कि इज़राइल देश कनान देश में लेकर जाने से पहले परमेश्वर इज़राइलियों को जब जंगल में लेकर जा रहा था तो परमेश्वर को उनको रोककर भेद लेने के लिए उनकी जिस देश में वो जाना चाहते थे, जो देश परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा दिया था, उस देश में जाने से पहले परमेश्वर ने उस देश की जानकारी लेने के लिए कहा कि तू जा भाई, चेक कर ले वो देश कैसा है, चेक कर लो। और ये तेरे जो लोग हैं, इन लोगों को जिनको मैं गुलामी से बाहर निकाल कर लाया हूं, कल को ये कोई और बात ना बोलें, इसलिए पहले जाकर चेक कर लो कि वो देश कैसा है। परमेश्वर को ये फैसला करना पड़ा, लेकिन किस कारण से? इजरायलियों की कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट और संदेह करना, शंका करना, वो भी परमेश्वर पर, वो इतनी ज्यादा थी कि परमेश्वर को उनकी शंका, उनका संदेह देखकर परमेश्वर को ये फैसला लेना पड़ा कि काम कर, आगे जाने से पहले पहले चेक कर लो जो घर, जो वीजा, जो देश, जो धन, जो फैक्ट्री, जो रोजगार, जो ब्लेसिंग मैंने तेरे लिए दी है, कहीं उसमें खोट ना निकाल दियो, कहीं उसमें कमी ना निकाल दियो। अपने बंदों को पहले भेजकर चेक करवा ले। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी और मूसा ने 12 लोगों को चुना अलग अलग गोत्रों में से और भेजा। और जब मूसा ने उन्हें भेजा तो क्या कहा कि पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वो कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या ज्यादा। जाओ देख कर आओ कि वो बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या ज्यादा। और 19 में पढ़ेंगे, और जिस देश में वह बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वह कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। कि जाओ देख लो कि उस देश के लोग बलवान है कि निर्बल, थोड़े के ज्यादा, उनका रहन सहन देखो, वो किस प्रकार से रहते हैं, देख कर आओ। वे गढ़ वाले हैं कि किलों में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, जंगल में पड़े हैं, जाओ देख कर आओ। ये फैसला परमेश्वर ने किया और मूसा ने आज्ञा दी और उन लोगों को भेजा कि जाओ चेक करके आओ, ताकि मंडली की मंडली, झुंड का झुंड उस देश में जाएगा, उस जाने से पहले तुम चेक करके आओ। और फिर क्या हुआ? 20 में पढ़, 20 में। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हिवाएं बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। कहीं हालेलुया। मूसा ने क्या कहा कि जाओ वहां पर देख कर आओ, लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वहां कोई पेड़ पौधा है या नहीं, वो धरती बंजर तो नहीं है, वो धरती उपजाऊ है कि नहीं, और वहां पर लोगों का खाना पीना क्या है, वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उन लोगों का जीवन कैसा है, जाओ चेक करके आओ। ये बाइबल में लिखा है, जो भी आपने 18 और 19 में पढ़ा। और वहां पर कोई पेड़ है कि नहीं, वो बंजर भूमि तो नहीं है, वो उपजाऊ है कि नहीं, जाओ चेक करके आओ। 12 लोगों को झुंड में से चुनकर, मंडली में से चुनकर मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने भेज दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने भेज दिया और जाओ चेक करके आओ, और हर प्रकार से चेक करना। और उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ें। इसलिए एक मिनट आप पढ़ें कि कुछ लेते आना, और आगे आप पढ़ेंगे तो जब वो वापस आए, लिखा 25 पढ़ियो। हालेलुया। 25 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? 40 दिन वो उस कनान देश में 12 लोग घूमते रहे, 40 दिन तक उस देश में घूमते रहे, और घूमने के बाद वो
40 दिन के बाद वो लौट कर आए। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि लोगों को भेज और भेद लेकर आ। और मूसा ने कहा कि जाकर चेक करो कि वो लोग कैसे कैसे रहते हैं, बलवान है, निर्बल है, थोड़े हैं, ज़्यादा है, उपज कैसी है, खाते क्या है, पीते क्या है, वहाँ पर खान पीना कैसा है। वो देश प्रभु ने जो वायदा किया था कि मनोहर देश होगा, उस देश को चेक करके आओ। और 40 दिन के बाद वो लौट कर आए। और 40 दिन के बाद जब वो लौट कर आए तो लिखा एक जगह पर वो अंजीर लेकर आए और दाग के गुच्छे लेकर आए। दाग को तोड़कर गुच्छे लेकर आए, अंजीर लेकर आए। और वहाँ से वो और क्या लेकर आए? अनार लेकर आए। अनार, अंजीर और दाग के गुच्छे वहाँ से लेकर आए, क्योंकि मूसा ने कहा था जो उपज वहाँ की होगी उस उपज में से कुछ खाने के लिए लेते आना, ताकि हम चेक कर लें कि वाकई वहाँ पर खाने को बहुत अच्छा मिलता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ? 40 दिन के बाद जब वो लौट कर आए, पढ़ेंगे 26 और 27, उन्होंने आकर क्या बोला ये भी सुने। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि जाओ, परमेश्वर की आज्ञा थी, चेक करके आओ। वो चेक करने गए और जब चेक करके 12 लोग आए तो उन्होंने क्या बताया? जरा सुने ध्यान से कि उन्होंने क्या बताया। यस, हालेलुया। और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश 26 और 27 को पढ़ेंगे। 26 और 27। और उस देश का फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह वर्णन किया, जिस देश में तूने हम को भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और सबके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अरे भेदियों ने भेद लेकर आने के बाद, जानकारी लेकर आने के बाद क्या बताया? परमेश्वर ने जो वायदा किया था, अरे वो बड़ा अद्भुत है। अरे जो परमेश्वर ने बताया था, अभी तो हम जंगल में से भटकते आए हैं, खाली मन्ना खाते हैं, मन्ना और पानी के साथ जिंदगी बिताकर हम चलते आए हैं, लेकिन वो बड़े खुशी के साथ नाचते हुए कूदते हुए जब लौट कर आए, उन्होंने क्या बताया? क्या बताया मालूम है? अरे वो तो बड़ा मनोहर देश है, अरे बड़ा ही सुंदर देश है, अरे ऐसा देश तो हमने नहीं देखा। वहाँ की धरती बड़ी हरियाली भरी है, वहाँ बड़े पेड़ और पौधे हैं, वहाँ खाने पीने की भरपूरी है, वहाँ दूध और दाख मदा की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। अरे वहाँ तो खाना पीना, अगर एक बार वहाँ चले गए, परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम करके रखा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना चलता ही रहेगा। ऐसा अद्भुत देश है। उन्होंने आकर ये बखान किया, ये वर्णन किया। बोल हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच, क्या लिखा है यहाँ पर? जोर से बोलो, क्या लिखा? सचमुच, सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसकी उपज में से यही है जो हम लेकर आए हैं। बोला आमीन। आमीन।